आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 एमएस में। और मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आया हूं प्रश्नावली 2.2 और वो भी बहुपद की। हमारा बैच चल रहा है इस समय परिश्रम बैच 2026-27, जिसमें एनसीईआरटी बेस यूपी बोर्ड के सभी एग्जाम में मतलब गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा। और ये वीडियो मैथमेटिक्स के है, शून्य के ऊपर आधारित है 2.2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सुविधा अनुसार बहुत सारी चीजें देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्लास शुरू करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। एक एक सवाल देखिए। पहला सवाल जो हमारा दे रखा है इसमें कहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो हमें शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद में और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी। इसमें दो सूत्र लगते हैं, वो पहले हम दोनों सूत्र बताते हैं आपके लिए, फिर सवाल कराते हैं। देखिए, अगर हमारे पास में द्विघात बहुपद दिया हुआ, द्विघात बहुपद, अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c है, तो अब दो घात हैं तो शून्यक भी दो होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो शून्यकों की संख्या भी हमारे पास दो होगी। शून्य कितने होंगे? दो। अगर एक घात है तो शून्यक एक होगा, दो घात है तो शून्यक दो होंगी, और तीन घात है तो शून्यक तीन होंगे। तो दो शून्यक है तो कौन कौन से शून्यक ले लेते हैं? वो है एक अल्फा और एक बीटा, ये दो शून्यक ले लेते हैं। अब पहला जो सूत्र होता है वो हमारा होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो यहां लेंगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे में आता है हमारे पास में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए, एक्स का गुणांक कितना दिख रहा है हमारे लिए? बी। तो यहाँ एक्स का गुणांक की जगह पे ले सकते हैं हम बी। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? ए। तो यहाँ ले सकते हैं हम ए। तो सूत्र हमारे पास डायरेक्ट भी ले सकते हैं अगर आप, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है? बी, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है हमारे पास? देखो, एक्स का गुणांक बी, एक्स स्क्वायर गुणांक ए, तो माइनस के बी बटे ए, ये सूत्र हो गया पहला। इसके बाद में दूसरा सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए, शून्यकों का गुणनफल, ये होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर आता है अचर पद बटे में आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए यहाँ पर अचर पद कितना है? देखो, अचर पद हमारे पास सी है तो अचर पद सी ले लेंगे जिसमें एक्स नहीं है, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? ए। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? सी बटे ए। तो ये हमारे दोनों सूत्र हैं, इसी पर तुलना करेंगे। पहले हम शून्यक निकालेंगे, नहीं अल्फा और बीटा में निकालेंगे, उसके बाद में हम ये सूत्र लगा के दोनों तरफ मान बराबर करके सत्यापन करेंगे इसका। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। देखिए, तो पहला सवाल जो हमें दे रखा है, देखिए क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। जब भी हमें शून्यक निकालने हो तो बराबर में क्या लगा देते हैं? बहुपद के जीरो लगा देते हैं, फिर गुणनफल करते हैं। देखिए इसको, तो यहां लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस 8 बराबर जीरो। अब 8 को तोड़ना है, लाना कितना है हमारे लिए? 2। तो 8 को तोड़ते हैं, 2 लाते हैं। देखो, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 2। तो इस 2 की जगह पर हम लिखेंगे 4 माइनस 2। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इस 2 की जगह लिखेंगे 4 माइनस 2, और साथ में हमारे पास एक्स, इस 2 की जगह लिखा हमने 4 माइनस 2 और ये एक्स, और माइनस के 8 बराबर जीरो। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 4 की गुणा कर दिए 4x, और ये माइनस यहाँ माइनस गुणा करे तो माइनस माइनस प्लस और 2x आ गया, और माइनस में ये 8 बराबर जीरो। अब इधर 2 के जोड़े बना लीजिएंगे, इधर भी 2 के जोड़े बना लेंगे। देखिए, तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है तो एक्स की घात एक कॉमन आ गई, तो एक्स कॉमन लीजिए। यहाँ 2 घात थी, एक निकल गई, एक्स बचेगा माइनस, तो एक्स निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पर? 4। अब यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन? 2 के पाड़े में 8 आता है, 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस माइनस माइनस, 2 का पढ़ा पड़े 8 आ जाए, 2 चौक 8 बराबर जीरो। देखिए, यहाँ देखिए एक्स माइनस 4, यहाँ भी देखिए एक्स माइनस 4, तो ये दोनों कॉमन आ गए, एक्स माइनस 4।
जब x माइनस 4 निकल गया तो क्या बचा हमारे पास x, इधर x माइनस 4 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा प्लस के 2 बराबर 0। तो पहला शून्यक यहां से आएगा, दूसरा शून्यक यहां से आएगा। तो पहले के लिख लेंगे हम फर्स्ट x माइनस 4 बराबर 0, ये 4 इधर माइनस का इधर आके प्लस में आ जाएगा तो x बराबर हो गया 4। यहां लेंगे सेकेंड, ये है x प्लस 2 बराबर 0, ये 2 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर हो गए माइनस के 2। तो जो x के मान 2 आते हैं, ये पहला शून्यक ये दूसरा शून्यक, चाहे इसे पहला ले लीजिए इसे दूसरा ले लीजिए, मर्जी है आपकी। तो हम लेते हैं, देखिए अतः पहला शून्यक इसे हम अल्फा ले लेते हैं, जो हमें दिया है 4। कहीं कहीं पर शून्य की जगह पर मूल लिख देते हैं, तो मूल भी यही है, मान लीजिए पहला मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा। तो यहाँ दूसरा शून्यक हो गया, देख लीजिए दूसरा शून्यक बीटा कितना है हमारे पास, देखिए माइनस के 2। ये हमारा पहला आंसर आ गया कि हमें शून्यक निकालने थे। अब करना है सत्यापन, देखिए तो इसे हटा देते हैं, ये तो हमने कर लिया है। अब शुरू करते हैं, देखिए इसका सत्यापन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुपद हमारे पास दिया हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो 1, एक्स गुणांक कितना है माइनस के 2, और अचर पद कितना है हमारे पास माइनस का 8। अब देखिए पहला शून्यकों का योगफल, देखिए सूत्र लगाते हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, माइनस एक्स का गुणांक और बटे में आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए मान लगाते हैं, देखो अल्फा का मान यहां लगाइए, कितना है अल्फा का मान 4, 4 लगाएंगे, फिर निशान प्लस का है, प्लस का फिर बीटा का मान लगाइए, क्या है बीटा का मान, बीटा का मान है -2, तो ब्रैकेट में लगा दीजिए -2 बराबर, देखिए निशान है माइनस का तो माइनस का आएगा, ऊपर है एक्स गुणांक, एक्स गुणांक कितना है -2, तो ऊपर लगा देंगे -2, नीचे है एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। देखिए यहाँ है 4 प्लस माइनस -2 बराबर में, देखो माइनस माइनस प्लस 2 और बटे में 1 लिखा है, 1 ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं था उसके नीचे 1 होता है तो 1 अपने आप हट जाएगा, 2 रह जाएगा, और 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 बराबर 2, यानी ये मान बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा सत्यापन हो गया कि योगफल वाला सूत्र है सही है। अब लगाते हैं हम क्या, गुणनफल वाला, देखिए क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सूत्र, अल्फा इंटू बीटा बराबर, ऊपर आएगा हमारे पास अचर पद और नीचे आएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहां देखिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान हमारे पास है 4 इंटू बीटा का मान कितना है -2, तो बीटा का मान लिख दीजिए यहाँ पर -2 इंटू में बराबर। देखिए अचर पद देखते हैं, अचर पद कितना है -8, तो ऊपर लिखेंगे -8 बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और बराबर में है -8, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है तो 1 अपने आप हट जाएगा। देखिए तो ये भी हमारे गुणांक बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ गड़बड़ आता है इसका मतलब हमारे गुणनफल गलत होते हैं या हमारा यहाँ कहीं सवाल गलत होता है। आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कमी देखे तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमी लिख सकते हैं ताकि हम आगे सुधार कर सकें। अब एक एक करके हम सारे सवाल आपको कराते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं देखिए अगले सवाल की ओर, जो ये है, यहाँ दिया है 4s², ऐसा ही है ठीक है, 4s² माइनस के 4s और प्लस के 1, जहां जहां x है वहां वहां s लिख लेंगे हम। चलिए पहले गुणनफल करते हैं इसके और यहाँ मान निकालते हैं। देखिए यह है 4s² माइनस के 4s प्लस 1 और बराबर लगा दीजिए 0। तो वैसे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी दोनों शून्य बराबर ही आएंगे हमारे पास। अब गुणनफल करके बता देते हैं हम आपके लिए, देखिए 1 की गुणा करेंगे 4 से, यहाँ क्योंकि s² के साथ 4 है और अचर पद के साथ 1 है, इन दोनों गुणा कर लिए 4 एकम 4 और लाना कितना है 4 ही लाना है, मान ले तो 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 हो गया हमारे पास 4।
अब इस 4 की जगह पर 2 + 2 लिखेंगे हम। देखिए 4s² माइनस इस 4 की जगह पर 2 + 2, s प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ है 4s² माइनस 2s, ऐसा ही 25 नहीं समझना, ठीक है, एस बना दे रहे हैं घुमा के इस तरह से। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस के 2 और ये एस है हमारे पास, प्लस का ये 1 बराबर अचर पर 0 बराबर 0। इन दोनों में 2 भी कॉमन आ रहा है और एस भी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और एस भी कॉमन आ रहा है। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, एक आएगा, लेकिन माइनस यहाँ है तो माइनस भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ हमने कॉमन लिया 2s, तो 2 दूनी 4, एस की घात 2 में से एक कॉमन आ गई तो एस बचेगा, माइनस 2 और एस दोनों निकल गए तो बचेगा 1, यहाँ माइनस कॉमन लिया 1, तो ये 2s तो बचेंगे ही बचेंगे हमारे, और माइनस क्योंकि कॉमन ले लिया है तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 1 ही रहेगा, बराबर में 0। अब यहाँ देखिए 2s माइनस 1 यहाँ भी है, 2s माइनस 1 यहाँ भी है, तो ये 2s माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो 2s माइनस 1 ये आ गया कॉमन। अगला 2s माइनस 1 2 बचा, यानी दोनों शून्य देखो बराबर बराबर आ रहे हैं, सेम टू सेम, कोई बात नहीं, दोनों बराबर हैं। ये पहला शून्य, ये दूसरा शून्य, तो पहले फर्स्ट आ गया हमारे पास, देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, ये माइनस 1 इधर आगे हो जाएगा प्लस में, तो 2s बराबर 1 गया प्लस में हो गया, ये 2 गुणे में कायम चले जाएंगे, बटे में s बराबर हो गया 1/2, ये हमारे पास हो गई। अब दूसरा वाला ले लेंगे, देखिए सेकंड, यहाँ पर हमारे पास है 2s माइनस 1 बराबर 0, ये माइनस का 1 इधर आगे का हो जाएगा प्लस का, अब ये 2 गुणे में कायम चले जाएंगे, बटे में, तो s का मान आ गया हमारे पास 1/2। दोनों देखो शून्य बराबर हैं तो शून्य बराबर भी होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अतः पहला शून्य अल्फा बराबर ये भी 1/2 यानी ये वाला, और दूसरा शून्य ले लेते हैं, दूसरा शून्य बीटा बराबर ये भी 1/2 है। ये तो हमारा आंसर आ गया। अब चलिए तुलना करते हैं, इसकी सत्यापन करते हैं कि सही है या नहीं सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला सूत्र होता है हमारा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस, इस बार x नहीं है तो क्या है s, तो s का गुणांक लिखेंगे यहाँ पर, तो ऊपर लिखेंगे s का गुणांक और बटे में आएगा s² का गुणांक, x की जगह पर s हो जाता है का गुणांक। चलिए मान लगाते हैं, अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है 1/2 बराबर माइनस s का गुणांक, देखो s का गुणांक कितना है -4, तो -4 बटे में s² गुणांक कितना है, s² गुणांक कितना है 4, तो 4 से 4 काट दी, 4 एकम 4। अब देखिए यहाँ पर 1/2 1/2 आधा 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 कितना होता है 1, डायरेक्ट कर लीजिए, या एलसीएम लेंगे 2, 1 + 1 लिखेंगे 2, 2 से 2 काटेंगे 2 एकम 2, बाद इतना लंबा क्यों करेंगे, हम जानते हैं आधा प्लस आधा 1 होता है, और यहाँ माइनस 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 क्या हो गया प्लस, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, माइनस माइनस प्लस और 1 आ गया यहाँ पर, ये 1 आ गया, 1 बराबर 1, यानी हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ तक सही है। अब बढ़ते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहाँ आएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर, ऊपर आएगा अचर पर और नीचे आएगा हमारे पास में s² का गुणांक, s है तो s² का गुणांक। चलिए अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2 बराबर अचर पद कितना है हमारे पास, अचर पद है प्लस का 1 प्लस का 1, s² का गुणांक कितना है, s² का गुणांक है 4, गुणे में ऊपर ऊपर गुणा करते हैं तो 1 एकम 1, नीचे नीचे गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और बराबर में हमारे पास 1/4 है, ये भी हमारे बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। 2 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आपको अच्छा लगा होगा तो आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और बाद में एक बार विजिट मत करना भूलिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार जो भी चीज देखनी है वहां पर देख सकते हैं। इसी वीडियो मतलब इसी चैनल पर आपके लिए अंग्रेजी की कक्षाएं और विज्ञान की कक्षाएं और गणित की कक्षाएं आराम से मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको जो सवाल देखना है वो देखिएगा, ये नहीं कि पूरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गई चीजें
तो आप जो है अपने आप भी सॉल्व करते जाएं ताकि आपको वो सारे सवाल याद होते ही चले जाएं। ठीक है, अब बढ़ते देखिए अगले प्रश्न की ओर जो दिया हुआ है यहाँ पर कि 6x² माइनस के 3 माइनस के 7। अब यहाँ माइनस के साथ बाद में दिया है, कोई बात नहीं, हम इसे पहले लिख देंगे और माइनस के 3 बाद में लिख देंगे और लगाते हैं। देखिए हल करते हैं इसको। यहाँ है 6x² और माइनस के 7x पहले, फिर माइनस के 3 और बराबर में लगा दिया हमने 0। अब 3 की गुणा करनी है हमें 6 से, यहाँ गुणा कर देते 6 3 18। अब लाना कितना है 7, 18 को तोड़ना है 7 लाना है, तो यहाँ पे लिखते हैं देखिए 9 दूनी 18 और 9 में से घटा दीजिए 2 तो हो जाएगा हमारे पास 7। यहाँ लिखते हैं देखिए, तो ये हो गया हमारे पास 6x² माइनस इस 7 की जगह लिखेंगे 9 माइनस 2 इंटू में x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ हो गया 6x² माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस 2x और ये लास्ट में है माइनस के 3 बराबर 0। इन दोनों में 3 पाड़े में 6 भी आता है, 3 के पाड़े 9 भी आता है, 3 और साथ में दोनों में x है तो x कामन लेंगे, तो यहाँ पर ले लीजिए 3x कामन, तो 3 दूनी 6x और माइनस और 3 3 9 और x तो बाहर आ गया हमारे पास, प्लस यहाँ कोई चीज कामन नहीं आ रही, कोई बात नहीं, एक कामन लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2x और माइनस में 3 और बराबर में 0। देखिए 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, इसे कामन ले लिए 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 आ गया, तो 3x प्लस 1 और बराबर में हो गया 0 हमारे पास। ठीक है, ये लीजिए। अब देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड, तो पहले लेते हैं हम फर्स्ट। 2x माइनस 3 बराबर 0, ये 3 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 3, ये 2 गुणे में है बटे में जाएगा, तो x बराबर 3/2। दूसरा शून्य अगले लेंगे, देखिए वाला है हमारा सेकंड, 3x प्लस का 1 बराबर 0, ये 1 प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का, ये 3x बराबर में हो गया माइनस का 1, ये x के साथ 3 गुणे में बटे में चला जाएगा, तो x बराबर हो गया माइनस के 1 और ये बटे में 3, ये 3 है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा 3 है, तो यहाँ लिखेंगे आता है पहला शून्यक, पहला शून्यक अल्फा बराबर कितना है हमारे पास 3/2 और दूसरा शून्यक बीटा बराबर कितना है माइनस के 1/3, माइनस के 1/3, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलो करते हैं सत्यापन इसका। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ हमारे पास ये लिखेंगे, पहले ऊपर आएगा माइनस के साथ में x का गुणांक माइनस x का गुणांक और बटे में आएगा x² का गुणांक चलिए अल्फा का मान लेते हैं हम, तो अल्फा का मान कितना है देखिए 3/2। फिर देखो ये प्लस है, ये डायरेक्ट एक लाइन छोटी कर देते हैं, देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/3 लिख देंगे बराबर। देखिए माइनस एक्स का गुणांक कितना है, एक्स ये है, एक्स गुणांक है -7, तो -7 लिखेंगे ऊपर। x² का गुणांक कितना है 6, तो 6 नीचे लिखेंगे। अब देखिए नीचे नीचे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर नीचे नीचे गुणा करिए, 3 दूनी 6, नीचे गुणा करिए 3 3 9, निशान है माइनस का, यहाँ गुणा होगा 2 एकम 2 बराबर। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, ये अगर गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस और 7/6, और यहाँ देखिए 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 7 और बटे में कितना है 6 और बराबर में 7/6, ये आ गया हमारा आंसर। अगला देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर, ऊपर आएगा अचर पद और नीचे आएगा हमारे पास में x² का गुणांक। अल्फा का मान कितना है, देखिए अल्फा का मान है 3/2, तो 3/2 लगाएंगे, इंटू ब्रैकेट में बीटा का मान लगाइए क्योंकि माइनस में है, माइनस का 1/3 ये आया,
बराबर अचर पद देखिए कितना है, अचर पद ये है -3, तो ऊपर लगाएंगे -3 बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 6, तो 6 यहाँ कट रहा है, काट ली 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ देखो 3 नीचे है और 3 ऊपर है, काट दीजिए ऊपर 1, तो ऊपर गुणा करिए प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है माइनस तो प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1 और बटे में 2 एकम 2, तो 2 बराबर में है माइनस, ऊपर 1 और नीचे 2, 1/2। ये देखिए हमारा आंसर तैयार हो गया। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर, यानी 3 सवाल हमारे हो गए, 3 और रह गए, इसमें 6 पार्ट है इसके, फिर अगला वाला सवाल कराएंगे 2 नंबर वाला। देखिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो ये दिया हुआ इस प्रकार से, यहाँ कह रहा है 4u² प्लस के 8u दिए हुए हैं। चलिए बराबर में लेते हैं 0, तो 4u² प्लस के 8u और बराबर में 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 4 कॉमन आ रहा है दोनों में और u कॉमन आ रहा है, क्योंकि तीसरा पद नहीं है ना, तो गुणनखंड नहीं है, आराम से ऐसे कॉमन ले लीजिए आप। तो हमने 4u कॉमन लिया, तो यहाँ 1 घात u की बच गई, प्लस 4 का पढ़ा पढ़ो 8 आ जाए, 4 दूनी 8 और u निकल चुका है हमारा, तो ये हमारा बचा ये बराबर 0। अब 2 पद हो गए यहाँ पर, एक पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया हमारे पास। तो पहला लेंगे फर्स्ट 4u और बराबर में 0, ये 4 गुणे में काम जाएंगे बटे में, तो u बराबर ऊपर 0 और नीचे 4, u बराबर जिसके ऊपर 0 होता है उसका मान 0 होता है, हमेशा याद रखना, अगर ऊपर 0 है तो 0 आएगा, अगर नीचे 0 हो जाए तो अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। फिलहाल यहाँ ऊपर 0 है तो 0 लगा दीजिए आप। इधर है सेकंड वाला मान हमारे पास u + 2 बराबर 0, ये 2 प्लस में उधर आके काय के हो जाएंगे माइनस के, तो u बराबर हो गया -2। तो हमारे पास शून्यक आ गया था, पहला शून्यक अल्फा का मान कितना है 0 और दूसरा शून्यक है बीटा जिसका मान आया हमारे पास -2। ये शून्यक तो हमारे आ गए, पहला आंसर आ गया हमारे पास। आप तुलना करनी है हमारे लिए, देख लीजिए, सत्यापन करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पहला आता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ x की जगह पे कितना है हमारे पास u है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस u का गुणांक और यहाँ आएगा u² का गुणांक, ठीक है, u² का गुणांक। तो अल्फा का मान लगाइए, देखिए यहाँ पर अल्फा का मान है 0, फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो क्या हो गया प्लस माइनस माइनस, और बीटा का गुणांक कितना है 2 बराबर 0। ये हमने लगा दिया, देखिए प्लस और माइनस माइनस, बीटा का गुणांक कितना है 2, 2, 2 लगा दिया, ऊपर आए माइनस, u का गुणांक देखिए, u का गुणांक कितना है 8, 8 लिखेंगे बटे में नीचे, u² का गुणांक कितना है 4, तो 4 से काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8 और 0 ना जुड़ता है ना घटता है, तो माइनस के 2 है तो माइनस के ही 2 रहेंगे। इधर भी कितना बचा -2, ये बराबर आ गया हमारे पास। अगले बढ़ते हैं, देखिए हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है हमारे पास, ऊपर आएगा अचर पद और नीचे हमारे पास में है u² का गुणांक। चलिए अल्फा का मान कितना है भाई, अल्फा का मान है 0 इंटू बीटा का मान कितना है -2, तो बीटा का मान -1 ब्रैकेट में लगा दीजिए, बराबर में अचर पद देखिए, यहाँ पर कहीं अचर पद है भाई, ये u² का गुणांक है, यहाँ पर u है। जब अचर पद कुछ नहीं होता तो याद रखना अचर पद कितना लिखते हैं हम 0, अगर अचर पद नहीं है तो उसका मतलब है वो 0 है, 0 लगा दीजिए, बटे में है u² का गुणांक कितना नीचे 4, 0 की किसी से भी गुणा करो 0 होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है, 0 0 होता है, तो यहाँ 0 लिख देंगे, और जिसके ऊपर 0 उसका मान 0, तो 0 हो गया, यानी ये हमारा सवाल बिल्कुल सही आ गया। आप देखिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, देखिए जो ये प्रकार है इसका, यहाँ कह रहा है t² - 15 बराबर अपनी तरफ से लगाएंगे 0, तो यहाँ आ गया t² - 15 और बराबर में 0। अब कैसे करें इसके गुणनखंड, भाई 15 को उधर ले जाएं, प्लस माइनस लिख सकते हैं डायरेक्ट आप, t का मान हम कैसे लिखते हैं देखो, हम आपको पूरा बताते हैं डिटेल के साथ में। एक सूत्र होता है a² - b², अगर हम इसे लिखें a + b एक बार आता है और एक बार आता है a - b, क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ तो 15 15 तो किसी का वर्ग होता नहीं, 4 होता तो 2 का वर्ग कर लेते, 9 होता तो 3 का वर्ग कर लेते हैं, 16 होता तो 4 का वर्ग कर लेते हैं, लेकिन ये तो 15 है, तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं क्या
कि अगर हम x को स्क्वायर लगाना है तो अंडर रूट एक्स कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे 15 है तो हम 15 को ले सकते हैं अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15। इसका मतलब होता है अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए अब लिख लेते हैं यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर बराबर माइनस 15 का मान हो गया अंडर रूट 15 का वर्ग बराबर 0। अब देखिए सूत्र तैयार हो गया, ए स्क्वायर की जगह पर टी स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह पर अंडर रूट 15 का स्क्वायर। तो एक बार प्लस लिख दीजिए, एक बार माइनस, इन दोनों को लिखिए, एक बार प्लस में यानी टी प्लस अंडर रूट 15, एक बार इन दोनों को इंटू में लिखिए टी माइनस अंडर रूट 15 और बराबर में हो गया 0। ये पहला मान आ गया हमारे पास, ये दूसरा मान आ गया। देखो ये पहला मान लेते हैं फर्स्ट, टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। अंडर रूट 15 प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, टी बराबर माइनस के अंडर रूट 15। ये पहला टी का मान आ गया। सेकेंड यहाँ आएंगे, देखिए टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। ये माइनस के 15 इधर आगे काय को हो जाएंगे प्लस के, तो टी बराबर हो गया हमारे पास अंडर रूट 15। तो दो मान हमारे पास आ गए, पहला शून्यक माइनस के अंडर रूट 15, दूसरा शून्यक प्लस का अंडर रूट 15। तो यहाँ लिखते हैं आता पहला शून्यक अल्फा बराबर माइनस के अंडर रूट 15, दूसरा शून्यक बीटा बराबर अंडर रूट 15। ये तो हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं इसकी तुलनाएं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहला है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योग लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर, इस बार है क्या हमारे पास, इस बार है टी, तो ऊपर लिखेंगे माइनस आएगा टी का गुणांक, सॉरी ऊपर टी स्क्वायर लिख दिया गलती से, टी का गुणांक, टी का गुणांक, गुणांक लिख लीजिएगा ध्यान से, और नीचे आएगा टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा का मान कितना है, देखिए अल्फा का मान है माइनस अंडर रूट 15 प्लस बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है प्लस के अंडर रूट 15। अल्फा का मान माइनस के अंडर रूट 15 और बीटा का मान प्लस के अंडर रूट 15 बराबर माइनस टी का गुणांक। देखो क्या यहाँ पर कहीं टी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब टी नहीं है तो हम क्या ले सकते हैं, इस तरह से प्लस का 0 इंटू टी ले सकते हैं। अब 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जब कोई चीज नहीं है तो उसका गुणांक कितना होगा 0, तो यहाँ माइनस और टी का गुणांक हो गया 0 बटे में टी स्क्वायर, टी स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। यहाँ देखिए माइनस के अंडर रूट 15 से प्लस के अंडर रूट 15 जाएंगे, प्लस माइनस जब कटता है तो क्या आता है 0 और बराबर ऊपर 0 तो मान 0, 0 कभी ऋणात्मक होता नहीं है तो माइनस भी हट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0। ये पहला आ गया हमारे पास। अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आएगा हमारे पास अचर पद और नीचे हमारे पास होगा टी स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि टी है तो टी स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया। अल्फा का मान देखिए, अल्फा का मान है माइनस के अंडर रूट 15, तो माइनस के अंडर रूट 15 इंटू बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 बराबर देखिए अचर पद कितना है, अचर पद है ये माइनस के 15, माइनस के 15 एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, तो टी स्क्वायर का गुणांक 1। आप देखिए यहाँ पर अभी हमने 15 को क्या लिखा था अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 यानी अंडर रूट 15 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 को क्या लिख सकते हैं हम 15। तो अंडर रूट की जब अंडर रूट से गुणा होती है सेम टू सेम अगर दोनों चीजें हैं तो स्क्वायर हट जाता है, तो माइनस का तो माइनस रहेगा ही, केवल 15 आ जाएगा और बराबर में है माइनस के 15, तो माइनस के 15 बराबर माइनस के 15 और ये हमारा आंसर आ गया। याद रखना जिस प्रकार हम 15 को लिख सकते हैं अंडर रूट 15 15 अंडर रूट 15, और इसी प्रकार अंडर रूट 15 की गुणा जब अंडर रूट 15 से होगी तो ये हो जाएगा 15, हमारा माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक, आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अब इसके इस टाइप का लास्ट प्रश्न है, फिर अगला प्रश्न पड़ेगा अगले टाइप का। देखिए ये हमारे पास यहाँ दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के वो माइनस के 4। सबसे पहले लगाते हैं बराबर में 0, तो 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 और बराबर में 0। इस 4 की गुणा करनी है इस 3 से, तो 4 3 12। अब 12 को तोड़ना लाना कितना, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 4 में से 3 घटा दीजिए 1 आ जाएगा।
ये आ गया हमारे पास। तो इस एक की जगह लिखेंगे, देखो 3x² माइनस इस एक की जगह आएगा 4 माइनस 3 और साथ में x और माइनस के 4 बराबर 0। तो ये है हमारे पास 3x² माइनस के 4x और माइनस क्या हो गया प्लस 3x और ये है माइनस के 4 बराबर 0। इन दोनों में देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4, केवल x कॉमन आएगा और इन दोनों में कुछ नहीं आएगा तो केवल 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ x कॉमन लीजिए आप। तो जब आपने x कॉमन लिया तो यहाँ 3x बचा और यहाँ माइनस x निकल गया, क्या बचा 4 प्लस यहाँ दोनों में कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 हमने कॉमन लिया। यहाँ बचेगा 3x और माइनस और 4 बचेगा बराबर में 0 हमारे पास। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 कॉमन लीजिए, एक ब्रैकेट में आ गया। दूसरी ब्रैकेट में यहाँ बचा x प्लस बचा 1 तो x प्लस 1 हो गया यहाँ पर बराबर 0। ये पहला शून्य किससे आएगा, ये दूसरा शून्य किससे आएगा, तो पहला फर्स्ट लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0। ये 4 माइनस का इधर आके प्लस में हो गया 3x बराबर 4। ये 3 गुणे में बटे में आएगा तो x बराबर हो गया 4/3। ये सेकंड वाला आ गया, देखो सेकंड x प्लस 1 बराबर 0 तो 1 है। 1 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर हो गया माइनस का 1। अतः पहला शून्यक अल्फा बराबर कितना है हमारे पास यहाँ 4/3। दूसरा शून्यक बीटा बराबर कितना है माइनस का 1 तो माइनस का 1। ये हमारा आंसर तैयार हो गया। अब बढ़ते हैं, देखिए इसकी सत्यता की जांच के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले आता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक और बटे में आएगा x² का गुणांक। चलिए अल्फा का मान कितना है, देखिए अल्फा का मान है 4/3 और प्लस ये है और माइनस ये है तो प्लस माइनस माइनस और बीटा का मान कितना हो गया 1। ये हमारा यहाँ पर हो गया बराबर माइनस ऊपर है x का गुणांक, x ये है, x गुणांक क्या है माइनस और कुछ नहीं तो 1 तो माइनस का 1 ऊपर, x² गुणांक नीचे कितना है 3, यहाँ 3 आ गया आपका। ठीक, अब देखिए यहाँ जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, यहाँ गुणा 3 एकम 3 तिरछी गुणा 4 एकम 4 और यहाँ माइनस में 3 एकम 3 बराबर ये है माइनस माइनस क्या हो गया देख लीजिए प्लस 1/3। प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1 और बटे में तो 3 है हमारे पास में, बराबर में भी 1/3 है, देखिए 1/3 और ये हमारा आंसर तैयार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद और बटे में आएगा हमारे पास में x² का गुणांक। देखिए अल्फा का मान कितना है हमारे पास, अल्फा का मान है 4/3 और बीटा का मान कितना है हमारे पास माइनस का 1 तो माइनस का 1 बराबर अचर पद कितने, देखिए अचर पद है हमारे पास माइनस का 4 तो ऊपर लिखेंगे माइनस का 4 और नीचे हमारे पास x² गुणांक कितना है 3 तो 3। अब देखिए ये प्लस ये माइनस तो क्या हो गया माइनस 4 एकम 4 और बटे में हमारे पास में है 3 और बराबर में आ गया माइनस के 4/3। ये हमारा आंसर आ गया पूरा बराबर। तो ये तो हमारे इस एक टाइप के प्रश्न थे हमारे पास में। अगर आपके पास में सरकारी किताब होगी, एनसीईआरटी की किताब अगर होगी तो उसमें आपने देखा होगा 2.2 में 2 सवाल हैं। तो पहले सवाल में हमारे पास ये 6 सवाल थे, ये करा दिए। अब दूसरे सवाल में देखिए वो भी पूरे पूरे सवाल कराते हैं आपके लिए। बढ़ते हैं देखिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। उसका सूत्र पहले लिख देंगे, हम आपके लिए पूरा बताएंगे। जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात, मतलब क्रमशः दिया हुआ दी गई संख्या है। यानी पहला वाला जो है वो योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा वाला है गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो कैसे द्विघात समीकरण होती है, ये द्विघात बहुपद होता है वो बताते हैं हम आपके लिए। देखिए
तो सूत्र होता है द्विघात बहुपद का, वो ये होता है द्विघात बहुपद। ये सूत्र होता है एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ आता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, और इनटू में आ जाता है एक्स, फिर प्लस आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां ले सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस शून्यकों के गुणनफल को लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो हम इस सूत्र से आपको करा देंगे, बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये पहला वाला जो मान होगा वो योगफल होगा यानी अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वाला जो मान होगा वो होगा अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल। 6 के 6 सवाल कराते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ में, कोई भी डाउट जरा सा लगे तो आप उसे कर सकते हैं। देखिए सॉरी सॉरी सॉरी, ये आ गया, अरे ठीक ठीक सॉरी। अब पढ़ते हैं, देखिए प्रश्न की होती है। पहला प्रश्न में दिया हुआ 1/4 और माइनस का 1, यानी पहला जो ये मान है ये है शून्यकों का योगफल। देखिए तो यहाँ दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4, फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया हुआ है हमारे लिए -1। आप सूत्र लगा देते हैं द्विघात बहुपद का। देखिए द्विघात बहुपद क्या सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस पहले दोनों शून्यकों का योगफल इंटू एक्स, फिर प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल। यहाँ लगाते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का गुणनफल कितना है हमारे पास 1/4, तो 1/4 लगा दीजिए, ब्रैकेट बंद, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों का गुणनफल कितना है -1। अब यहाँ लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ऐसे लिख दीजिए, यहाँ हो गया एक्स और प्लस माइनस -1, और ये हमारे पास द्विघात बहुपद तैयार हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस के 1/4 एक्स माइनस का 1, और देखिए ये जो है यहाँ पर है, देखिए माइनस का 1/4 और ये माइनस का 1, शॉर्टकट तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो मैं कराता हूँ आपको शॉर्टकट, बाकी सब चीजें बिल्कुल सरल तरीके से। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, देखो पहला ये है, पहला जो है शून्यकों का योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, और ये जो मान दिया है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, और डायरेक्ट यहाँ पे लगा सकते हैं हम क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। यहाँ सूत्र लिख देंगे, देखिए एक्स स्क्वायर, सूत्र लिखना इसलिए जरूरी है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और हमें सूत्र याद होता चला जाए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, चलिए मान लगा देते हैं यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, देखिए √2 लगा दीजिए, इंटू में है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए 1/3 है, तो 1/3 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, और ये हमारा इस सवाल का भी आंसर आ गया। अब देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे अब ये कराते हैं, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, इतना विनम्र निवेदन है आपके लिए, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बस इन सवालों के बाद में आप एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कर लीजिएगा, अपनी सुविधा के अनुसार आप चीजें देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, और स्पीड तेज कर स्पीड धीरे कर, और हम आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आएंगी, अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, तो पहला योगफल है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, दूसरा गुणनफल है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मान लगाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। ये भी आंसर लिख सकते हैं आप, या करके ले सकते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ 0 से गुणा हो रही है एक्स की, तो एक्स की गुणा अगर 0 से है, देखिए एक्स गुणा 0 से अगर किसी से भी गुणा करें तो क्या करेंगे 0, प्लस में यहाँ पर √5। अब यहाँ हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस जीरो हट जाएगा, प्लस के अंडर रूट 5, एक्स स्क्वायर प्लस के अंडर रूट 5, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो मैं दिया एक एक, दोनों मान एक एक दिया हुआ है। चलिए लगाते हैं यहाँ पर। देखिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, और सूत्र हमारे पास है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, एक्स की गुणा 1 से करोगे तो एक ही एक्स ही आएगा, तो यहाँ कर दे माइनस एक्स एकम एक्स और प्लस का 1, और ये हमारा आंसर आ गया। अब है ये लास्ट, अभी सेकंड लास्ट, अभी पांचवा है छठा, हाँ ठीक पांचवा भी है छठा फिर कराते देखो दोनों, ये भी कर लीजिए देखिए ध्यान से। तो पहला है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर में है माइनस के 1/4, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस 1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4, ये भी मान है, तो यहाँ लगा दीजिए देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1/4, यहाँ है एक्स प्लस 1/4, और ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। अब है लास्ट प्रश्न पे पढ़ते हैं, देखिए वो भी करा देते हैं आपके लिए। बस इतना ही विनम्र निवेदन है कि आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर एक बार विजिट कीजिएगा, इस सवाल के बाद में अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे तब आप देख सकते हैं, सेव करके, स्पीड को तेज और धीरे करके, जैसी मर्जी हो आपके लिए। फिलहाल शुरू करते हैं, प्रश्न है लास्ट अपना। तो ये है हमारे पास शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर में है 4, और फिर यहाँ पर है अल्फा इंटू बीटा बराबर में हमारे पास में है 1। अब यहाँ लिखेंगे शून्य वो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सूत्र होता है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 इंटू में कितना है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है ये, अल्फा प्लस बीटा का मान 4, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 4 एकम 4 ही एक्स होता है। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है, अगला वीडियो बहुत ही जल्द लेकर आएंगे आपके लिए, बने रहिएगा हमारे चैनल पर, लगातार आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। एग्जाम तक पहले हम आपको पूरा कोर्स कराएंगे, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स कराएंगे, अनशॉर्ट भी पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।